ए पर्सन बोरोस ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स। एक आदमी ने 5,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन, और दूसरे बंदे को 6/4% पर दे दिए सिंपल इंटरेस्ट पर ही 2 साल के लिए। तो सिंपल सी बात है, उसने 4% के लिए आगे से रुपए लिए थे 4% रेट पर। तो इसका क्या मतलब है, 4% रेट पर उसने रुपए लिए तो उसको 4% ब्याज देना पड़ेगा। मान लो ये वो बंदा है पर्सन, उसने यहाँ से उधार लिए तो इसको ब्याज के रूप में सिर्फ 4% देने पड़ेंगे, लेकिन इसने आगे फिर से रुपए उधार दे दिए और कितने परसेंट रेट पर दे दिए, 6.25, मतलब 6/1/4% पर। तो आगे से इसको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 6/1/4%। तो वो जितने भी रुपए थे, यहाँ पर 5,000 हैं, लेकिन जितने भी रुपए हों ये तो ब्याज के तौर पर देखो, जो 5,000 रुपए हैं वो तो आगे से एज इट इज वापिस आ जाएंगे, ये फिर से वापिस कर देगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो ये लौटा ही देंगे एक दूसरे को। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर, वो ब्याज के अंदर आ रहा है, कितना ब्याज लगा। तो इसको 4% ब्याज देना पड़ रहा है और इसको ब्याज मिल रहा है 6/1/4%, 6.25%। तो इसको इस ट्रांजेक्शन में 2/1/4% का फायदा हो गया, 2.25% का फायदा हो गया। और ये फायदा पर एनम है, बिकॉज ये दर जो है, ये जो रेट है, ये पर एनम है, सालाना होती है ना दर। तो हर एक साल में इतने परसेंट का फायदा होगा। किस चीज का, इतना परसेंट, इतना परसेंट 5,000 का। तो और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की बात है। 2 साल के लिए रुपए लिए थे और 2 साल के लिए आगे दे दिए थे। तो भाई 1 साल में इतने परसेंट का फायदा होगा, तो 2 साल में कितने परसेंट का होगा, इसको डबल कर लेते हैं। 2 का डबल 4 और 1/4 का डबल क्या होता है, 1/2। तो 4.5% का फायदा हो जाएगा इसको। 4.5% किसका, 5,000 का। तो भाई अब तो निकाल ही लेते हैं। 5,000 का 1% है 50, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4% हो जाएगा भाई 200। और जो आधा परसेंट है, आधा परसेंट क्या हो जाएगा, 50 का आधा 25, तो 225 रुपये का फायदा हो जाएगा यहाँ पर बंदे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, सुमित लेंट सम मनी टू मोहित एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सुमित ने मोहित को कुछ रुपए दिए, तो ये सुमित है, ये मोहित है। तो सुमित ने मोहित को 5% पर एनम पर रुपए दे दिए। मोहित लेंट द एंटायर अमाउंट टू बिरजू, और मोहित ने सारे रुपए बिरजू को दे दिए, एंटायर सारे रुपए, ऑन द सेम डे, उसी दिन। ठीक है, कितने रेट पर, 8.5% के दर पर। इन दिस ट्रांजेक्शन आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद इस लेन देन के अंदर मोहित को 350 रुपये का फायदा हुआ। तो जो पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो भाई, मोहित को ब्याज के तौर पर 5% रुपये देने पड़ रहे हैं सालाना, और मोहित ने बिरजू को रुपए दिए हैं, तो आगे से बिरजू जो मोहित को देगा, मतलब मोहित को जो ब्याज मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8.5%। किस चीज का 8.5%, ये जो ब्याज है ये मिलने वाला है जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है या जो भी प्रिंसिपल है, जितने भी रुपए ये एक दूसरे को ऐसे देते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी रुपए इन्वॉल्व हैं उसका जो 3.5% बनता है, 3.5% उसका जितना बनता है, ठीक है, 3.5% का गैप है ना 5% और 8.5% में, उसका 3.5% हर साल फायदा हो जाएगा मोहित को। आगे से 8.5% लेगा और आगे 5% पकड़ा देगा, 3.5% इसके पास बच जाएगा 1 साल में, मतलब कि 3.5%। और 1 साल में इसको फायदा कितना हुआ है, ये तो चीज हो गई कि भी परसेंटेज में फायदा, प्रिंसिपल का इतना परसेंट, और इसको फायदा हुआ है 350 रुपये का। तो ये चीज सीधी सीधी दिख रही है कि 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा। मतलब 100% को अगर रुपए में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 आ जाएगा। मतलब जो प्रिंसिपल है, अगर किसी चीज का 3.5%, 350 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 100, और 100% हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपये इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये तो जब 1 साल के अंदर फायदा हुआ तब की बात थी। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई 2 साल की बात थी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं 1 साल की जगह, चलो खुद अपनी मर्जी से कर लेते हैं, 3 साल की मैं बात कर लूँ, तो फिर क्या आंसर आएगा। तो देखो 1 साल के अंदर मोहित को 3.5% का फायदा हो रहा है। एक बार पॉज करके खुद भी आप आंसर बताना, ठीक है। 1 साल के अंदर 3.5% का फायदा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक, आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा। और ताकि बिना वजह टाइम वेस्ट ना हो, इसी कारण मैंने जो टेस्ट हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनके सॉल्यूशंस ऑप्शनल बनाए हैं, उसमें भी एफर्ट लगा है। एक पीडीएफ बना के सोल्व कर देता तो ईजिली काम हो जाना था, ठीक है। तो उस वे में टाइम बचाओ, उनको खुद सोल्व कर लो, जहाँ पर भी अटको देख लो।
लेकिन जो कंसेप्ट लेक्चर्स हैं वो सारे देखो। तो एक साल में 3.5% का फायदा हो रहा है, तो भाई 3 साल में कितने परसेंट का फायदा होगा? 3.5 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, और आधा इंटू 3 1.5, तो 10.5% का फायदा हो जाएगा। और 10.5% की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 350। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 350 डिवाइडेड बाई 10.5। 10.5 क्या होता है भाई? 10.5 होता है 21/2। 21/2, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर अभी निकाल लेते हैं। 7 ये 21, 7 5 तो 50 दूनी 100/3। 1% की वैल्यू आ गई 100/3, मतलब 33.33। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 100 गुना कर दो, 3333.33। तो फिर इसका ये आंसर हो जाना था। मैंने वैल्यूज अपनी तरफ से ली हैं, इसलिए इस टाइप का आंसर आया। ठीक है, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, पॉज करके खुद कर लो। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए किसी रेट पर किसी रुपए को दिया गया। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, अगर इसको 2% ज्यादा रेट पर दिया जाता तो 56 रुपये ज्यादा देता। ऐसे अज्यूम कर लो ये सम है, इसको दिया गया, ये पहली सिचुएशन है, पता नहीं किस रेट पर दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया, कुछ ना कुछ रेट रहा होगा, कुछ ना कुछ रेट यहाँ पर रहा होगा पहले वाली सिचुएशन में, इसने कुछ रुपए दिए होंगे। अब ये बोल रहे हैं अगर इसी सम को पहले से 2% ज़्यादा रेट पर दिया जाता तो ये पहले से 56 रुपये ज़्यादा देता। तो ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है और ये जो नीचे वाली सिचुएशन है, ये जो अलग अलग हालात है, इनमें फ़र्क किसका है? नीचे वाले केस में क्या अलग है? नीचे वाले केस में रेट 2% ज़्यादा है, मतलब हमें ऊपर वाला रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला रेट जितना भी हो, नीचे वाली सिचुएशन में जो रेट है वो 2% ज़्यादा है। और ये जो रेट होता है, रेट क्या होता है? रेट होता है पर एनम, सालाना, मतलब कि 2% ज़्यादा ब्याज मिलेगा नीचे वाली सिचुएशन में, और हर साल 2% ज़्यादा मिलेगा। एक साल के अंदर 2% का फायदा हो रहा है नीचे वाली सिचुएशन में। किस चीज़ का 2% की मैं बात कर रहा हूँ? प्रिंसिपल का 2%, मूलधन का 2%। ठीक है, तो और ये जो सिचुएशन है ये 4 साल की है, तो भाई 4 साल में कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा? मतलब ऊपर वाली सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन में 4 साल में कितने परसेंट का गैप आ जाएगा? एक साल में तो 2% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो भाई 4 साल में नीचे वाली सिचुएशन में 8% ज़्यादा मिल जाएगा। और ये बंदे क्या बोल रहे हैं? एग्जामिनर ये बोल रहा है 56 रुपये ज़्यादा। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल है उसका 8% 56 रुपये बनता होगा, और उसका 1% 7 रुपये बनता होगा, और उसका 100% 700 रुपये बनता होगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, विकल्प बी। क्लियर है ये? हाँ, तो इंजॉय करके इन क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के करते रहो हर एक को। ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू ए फॉल इन द एनुअल रेट, उसकी जो सालाना दर है उसके अंदर गिरावट आ गई, उसके कारण उसको जो ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉम 8% टू 73/4%, ये जो गिरावट आई है इसके कारण उसकी सालाना कमाई, तो यहाँ पर ईयरली मतलब कि एक साल की बात कर रहा है, डिमिनिशिस बाई 61.50, डिमिनिश मतलब कि कम हो गई। तो मेरे को ये बताओ, पहले उसको सालाना 8% ब्याज मिलता था, अब उसको सालाना जितने भी रुपए उसने दे रखे थे उस पर इतने परसेंट ब्याज मिलता है, तो कितने परसेंट कम मिल रहा है ब्याज? तो ब्याज मिल रहा है, मेंटली करने के क्वेश्चन है, छोटे मोटे हैं, 1/4% कम मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। 1/4%, 8 में से 73/4 घटाएंगे तो, और जो ये 1/4% कम जो ब्याज मिल रहा है ये बराबर है 61.50 रुपए के। बस सिंपली 1% निकाल लो, फिर 100% तो आपको पता लग ही जाएगा। तो मैं 1% कैसे निकालूंगा? ये 1% का चौथा हिस्सा है ना, इसको 4 गुना कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो भाई एक बार डबल कर दूं और फिर डबल कर दूंगा, तो ये जो 61.5 है, जितनी देर मैं बताता हूँ ना, जितनी देर में, उतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस को करने में, बस जो दिमाग में जो हो रहा है वो बताने की पूरी कोशिश। ठीक है, 61.5 को मैं कैसे डबल करता हूँ? 60 का डबल होता है, 60 का डबल होता है 120, और 60 के अलावा यहाँ पर 1.5 बचा, 1.5 का डबल होता है 3, तो ये हो गया 123, और फिर से डबल करूंगा तो 246, तो मैंने इसको 4 गुना कर दिया 240। ठीक है, तो 1% 240, तो 100% कितना आ जाएगा भाई? 24,600, और उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। एन अमाउंट ऑफ ₹4,000, 4,000 रुपये 4800 बन गए 4 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1% पर एनम मोर, देखो ये है 4,000 रुपये,
और इनके बन गए 4800 रुपये। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कितने टाइम में बन गया भाई? ये बन गया टोटल 4 साल के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर 4000 के 4800 रुपये। अब ये बोल रहे हैं, उसी सिचुएशन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि 4000 रुपये कितने बन जाते, 4000 रुपये कितने बन जाते इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1% मोर। अगर ऊपर वाली सिचुएशन से यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% ज़्यादा होती। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो कन्वेंशनल वे है कि ऊपर मुझे ये पता है कि भाई कितने रुपए ज़्यादा हो गए, 800 रुपये ज़्यादा हो गए, 800 रुपये का ब्याज बन गया 4 साल में। एक साल में कितने का ब्याज बनेगा? 4 साल में 800 का, एक साल में 200 का। तो 200 रुपये इसका कितना परसेंट है? मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका 10% 400 है, 10% 400 है, तो 200% 5% होगा। तो 200 रुपये 5% होगा, 10% का आधा। तो ऊपर वाले केस में रेट 5% है, नीचे 1% ज़्यादा है, तो ये 6% हो गई। तो इसका 6% कितना होगा? 240। इसका 6% कितना होगा भाई? 6 चौके 24, 240। तो 240 इंटू, बिकॉज 4 साल की बात है ना, तो 24 चौके 96, 960। तो भाई 4000 में 4960, तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक कन्वेंशनल वे से मैं आपको बता रहा था कि आपको एक बार सिचुएशन समझ में आ जाए। अदरवाइज इतना लेंथी मेथड करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजिली विदाउट राइटिंग विद इन फ्यू सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर कर सकते हैं? हमने देखना क्या है, तो देखो ध्यान से, हमने सिर्फ 2 सिचुएशन को कंपेयर करना है। एक तो पहली सिचुएशन है, एक दूसरी सिचुएशन है। कि एग्जामिनर जब भी आपको ऐसे बोला है ना कि पहले वाली सिचुएशन से अब रेट 1% ज़्यादा है, तो सिर्फ ये देखो कि पहले वाली सिचुएशन में जितना भी ब्याज बनाओ, मुझे पता नहीं कितना ब्याज बना, मुझे रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाली में 1% ज़्यादा बनेगा। बस इतना देखना है कि नीचे वाली में 1% ज़्यादा बनेगा, और वो भी सालाना। और यहाँ पर कितने साल की बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है वही 4 साल की। एक साल में 1% ज़्यादा बनेगा, तो 4 साल में कितना ज़्यादा बनेगा? तो 4 साल में 4% ज़्यादा ब्याज बनेगा। किसके कंपैरिजन में? देखो अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि पहले वाली सिचुएशन में ब्याज जितना भी बना उससे 4% ज़्यादा बनेगा। मैं ये नहीं बोल रहा 4% बनेगा, उससे 4% ज़्यादा बनेगा। तो पहले वाली सिचुएशन में ब्याज यहाँ तक पहुँच गया, इंटरेस्ट 4000 से लेकर 4800 तक पहुँच गया। तो पता नहीं कितने परसेंट बना, मैंने अब तक इसका परसेंटेज निकाला नहीं ना, लेकिन अब की बार भाई अगर रेट 1% ज़्यादा होगी तो इससे 4% ज़्यादा बना होता। किसका 4%? 4000 का 4%। तो 4000 का 4% क्या है? 4000 का 1% है 40, 4000 का 4% हो जाएगा 40 चौके 160। इससे 4% ज़्यादा बना होता है भाई, जो भी प्रिंसिपल होता है उसी का परसेंटेज होता है ना। तो ये हो गया 4960। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे को रेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली ये देखा कि भाई पहले वाली सिचुएशन में मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अगर रेट 1% ज़्यादा होती तो मैं 4% और आगे चला जाता, यहाँ से 4% और आगे चला जाता इसके कंपैरिजन में। तो मैंने इसका 4% जोड़ दिया। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है? हो सकता है आपको ये लगे कि भाई मैं यहाँ पर रेट निकाल सकता था, इजीली कर सकता था, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 4800 की जगह कुछ भी कर दूँ, यहाँ पर देखो 3975, 39 तो होगा नहीं भाई, इससे कम तो कैसे होगा, 4975 ऐसे कर दूँ, या 4973। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल बना रहा हूँ। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि पहले 4000 रुपये के 4973 बन गए, ठीक है, और अगर रेट पहले से 2% ज़्यादा हो, रेट पहले की सिचुएशन से 2% ज़्यादा हो, तो कितने रुपए बनेंगे, अमाउंट कितना बनेगा? तो इसीलिए यहाँ पर अब आप रेट निकालोगे तो बिना वजह कैलकुलेट करोगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि 4000 रुपये यहाँ तक पहुँच गए हैं किसी रेट के कारण, और अगर रेट 2% ज़्यादा होगी तो भाई हर साल 2% आगे चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ तक का फासला हम क्यों देखें कितना है क्या है, बस 2% आगे जाना है। लेकिन एक साल में 2% आगे जाना है, तो भाई 4 साल की बात है तो 8%, मतलब हम जहाँ पर भी पहुँच गए उससे 8% ज़्यादा होंगे रुपये। तो बस इसका 8% निकाल लो, इसका 1% है 40, 8% हो जाएगा 8 चौके 32, 320, इसमें मैं जोड़ दूंगा 320, बस वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा भाई 5293, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू 480, कि भाई 400 रुपये के 480 बन गए 4 साल में। व्हाट विल इट अमाउंट टू?
कितना अमाउंट हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ा दी जाए। तो देखो ये जहां तक पहुंच गया वहां तक तो ये पहुंच ही गया। अगर यहां पर जितनी भी रेट है मुझे पता नहीं, अगर यहां से इसकी रेट 2% ज्यादा होती सालाना, तो सालाना 2% ज्यादा हो जाता, तो हर साल में 2% पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाता। तो भाई 4 साल में कितना ज्यादा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में? 4 साल में 8% ज्यादा हो जाएगा। तो बस इसका 1% है 4, 2 के बाद पॉइंट लगा के आया, तो भाई 8% कितना हो जाएगा? 32। तो भाई ये जितना भी हो गया उसमें 32 और जोड़ दो, 8% और ज्यादा हो जाता, तो 512 इसका आंसर है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी बिल्कुल रो फॉर्म में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में। जब आप एक बार किसी कंसेप्ट को बिल्कुल रो फॉर्म में देख लेते हो, फिर कभी भी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उससे इंप्रेस होना छोड़ दो। रो फॉर्म में अगर आप कंसेप्ट को देख लेते हो तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स को इजीली कर लोगे, क्योंकि रो से हम सीखते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करते हैं, उससे हम सीखते नहीं। ठीक है, देखो ₹800 बिकम 956 इन 3 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई 800 रुपये का 956 रुपये बन गया 3 साल में, कोई रेट थी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज़्यादा होती, अब तो इजीली आप बता दोगे ना पॉज करके, तो तुरंत एक बार बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो 4% ज़्यादा होती तो हर साल में यहाँ के मुकाबले, हर साल में यहाँ पर जितना भी ब्याज लगा उससे 4% ज़्यादा ब्याज लगता। और बात हो रही है जी 3 साल की, तो यहाँ पर जितना भी ब्याज लगा उससे 12% ज़्यादा ब्याज लगेगा। अगर भाई 3% ज़्यादा होगी तो 12% किसका है? 12% तो हमेशा प्रिंसिपल का होता है। तो भाई प्रिंसिपल का 1% है 8, तो 12% होएगा 12 8 96। तो इसके अंदर मैं 96 जोड़ रहा हूँ। और ये जो सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ से इसको 4 दे दो, यहाँ से इसको 4 दे दो, तो ये 100 बन जाएगा, ये 952 हो जाएगा। तो 952 और 100 1052, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो भाई। ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई 1000 रुपये लगाए गए हैं, निवेश किए गए हैं 5% प्रति वर्ष की दर से। इफ द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, और जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के अंदर जोड़ दिया जाता है हर 10 साल के अंदर। ठीक है, हर 10 साल के अंदर ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे और नया प्रिंसिपल बन जाएगा। इसका यही मतलब है। द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर, तो जो अमाउंट है वो 2000 कितने सालों में बनेगा? तो देखो सिंपल से हम ट्रैक कर लेते हैं, जैसे एग्जामिनर बोल रहा है मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ रटने का नहीं होता कि भाई ये 1000 रुपये हैं और 5% ब्याज लग रहा है और हर एक 10 साल के अंदर जो ब्याज है उसको प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। तो ये 0 वाले साल तक, 10 वाले साल तक अगर हम जाएंगे तो 10 साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा? सबसे पहले तो ये बताओ। 5% हर साल लगेगा, तो 10 साल में लगेगा 50%। तो 1000 का 50% कितना होगा? 500। तो 10 साल के बाद रुपए 1500 हो चुके होंगे। 10 साल के बाद 1500 हो गए और नया प्रिंसिपल हमें मिल गया 1500, क्योंकि 10 साल के बाद ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। अब उन्होंने ये पूछा है एग्जामिनर ने कि ये जो रुपए हैं ये 2000 कब बनेंगे? तो देखो भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 10 ईयर्स तो लग गए, 10 ईयर्स। अब मेरे को आगे ये देखना है कि 1500 रुपये के अंदर 500 रुपये कितने वक्त में जुड़ेंगे, 500 रुपये कितने टाइम में जुड़ेंगे, और जो रेट है वो 5% पर एनम है। तो ये आपको सीधा सीधा देख के पता लग रहा होगा ना कि 500 रुपये जोड़ने हैं 1500 पर, सीधा सीधा 1/3 दिख रहा होगा। और 1/3 का क्या मतलब है? 33.33%, मतलब कि 33.33% जोड़ना है, 33.33% जोड़ना है। और हर साल में कितने परसेंट जुड़ रहा है? हर साल में 5% जुड़ रहा है। तो कितने साल होंगे? 33.33, 33.33/5। अब आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए होंगे कैलकुलेशन करने में, तो अनकंफर्टेबल नहीं होना। 33.33% को मैं 100/3 लिख सकता हूँ ना, इतना तो पता होगा ना। 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, 100/3 33.33। तो बस परसेंटेज में इतना तो सीखा होगा कि 100 को 3 से डिवाइड करके आता है, तो 5 से इसको 20 पर, तो 20/3 ईयर्स। तो 20/3 क्या होता है? 20/3 होता है 6 2/3 ईयर। तो भाई 10 साल यहाँ तक लग गए, 6 2/3 आगे और लगेंगे, तो 16 2/3 सालों के अंदर 1000 रुपये के 2000 रुपये हो जाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ₹6000 बिकम 7200, 6000 रुपये के 7200 रुपये बन गए 4 सालों के अंदर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ,
द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स विल बी, यहाँ पर विल बी आएगा। तो देखो ध्यान से, एक बार तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर लो। अगर क्वेश्चन करके आंसर निकाल लिया है तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, इस 5 की जगह पर मैं रख रहा हूँ 4, आपको समझाने के लिए 5 की जगह मैं रख रहा हूँ 4, और बिना रेट कैलकुलेट किए इजीली इस काम को हम कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। देखो 6,000 रुपये के कितने रुपए बन गए 4 साल में? 4 साल में 6,000 रुपये के 7200 रुपये बन गए। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, या कोई भी ब्याज क्या होता है, वो होता है जो एक्स्ट्रा जो चीज़ जुड़ी है, एक्स्ट्रा जो फीस बनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होएगा, जितना भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितना जुड़ गया, तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गया 1200 रुपये। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रेट पर। जितनी भी रेट होगी उसी के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर मैं रेट को डबल कर दूं तो ब्याज भी दुगुना लगेगा, रेट को 3 गुना कर दूं, दर को 3 गुना कर दूं तो ब्याज 3 गुना लगेगा, 4 गुना कर दूं तो 4 गुना लगेगा। तो पहले मेरे को पता नहीं कितनी रेट थी और निकालनी भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको निकालने का मन कर रहा है ना तो मैं वैल्यूज को इस तरह से बिगाड़ दूंगा, आप निकाल भी नहीं पाओगे, मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जितनी भी रेट थी उसके हिसाब से ब्याज बना 1200, ऐसे देखो। और अब जो है यहाँ पर मैंने 4 ईयर्स कर दिया है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पहले जितनी भी रेट थी उसके हिसाब से ब्याज लगा 1200, लेकिन अब अगर मैं ये बोल दूं 1.5 टाइम्स की जगह अगर मैं ये बोल दूं डबल, कि भाई रेट को डबल कर दिया गया है, तो ये मत करना कि इसका डबल करके कि भाई अमाउंट इतना हो गया ना। अमाउंट डबल नहीं होता, ब्याज डबल होता है। रेट के ऊपर डायरेक्टली क्या डिपेंड करता है, ब्याज। जितनी रेट उतना ब्याज, 5% रेट तो 5% ब्याज, 10% रेट तो 10% ब्याज, है ना। तो रेट को अगर पहले से डबल कर दिया जाएगा, रेट को अगर पहले से डबल कर दिया जाएगा तो ब्याज हो जाएगा 2400। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बदल देता, यहाँ पर 4 साल और यहाँ पर डबल, तो सीधा सीधा आपने क्या बोलना था, पहले ब्याज बना 1200, जितनी भी रेट थी उसमें 1200 बना होगा। अब ब्याज अगर रेट को डबल कर दिया तो अब ब्याज बनेगा 2400, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6000 में 2400 जोड़ूंगा 8400, तो 8400 आंसर आ जाता है। क्लियर है। अब एग्जामिनर ने 1.5 टाइम किया है तो भाई हम भी 1.5 कर देंगे। तो रेट को अगर 1.5 गुना किया, 1.5 टाइम किया, तो भाई जो भी इंटरेस्ट है ये जितने भी टाइम का लगा उतने ही टाइम के की बात कर रहे हैं, 4 साल की। पहले भी 4 साल का था, अब भी 4 साल की। तो जो भी ब्याज है वो भी 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब कि 1800 हो जाएगा। 1.5 टाइम्स मतलब कि 1800। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7800। तो समझ रहे हो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली देख कर करने के हैं, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए। तो मैं आपको हर एक तरह के क्वेश्चन नहीं करा सकता और ना ही कोई और करा सकता। आप मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट के चाहे 1000 क्वेश्चन ले आओ, मैं फिर भी एक नया क्वेश्चन बना दूंगा। कंसेप्ट पुराना होगा, नई तरह का, यार उसको तो हम ट्विस्ट करते रह सकते हैं ना, ठीक है। जब कोई बैठ के किसी भी टॉपिक के ऊपर बंदा सोचेगा कि क्या करूं क्या करूं क्या नया करूं, तो क्वेश्चन तो नई टाइप का वो बना ही लेगा, लेकिन कंसेप्ट वही पुराने घिसे पिटे होंगे, ठीक है। तो अब देखो कि अब ये क्वेश्चन क्या है, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो अब देखो कैसे मेंटली इस क्वेश्चन को करेंगे कि भाई 4 साल में जो भी रेट रही हो उसके कारण 4 साल में यहाँ पर 1200 रुपये ऐड हो गए, 4 साल में 1200 रुपये। तो मैं अब देखूंगा कि 1 साल में कितने रुपए ऐड हुए, तो भाई 1 साल में रुपए ऐड हुए 300। तो जो भी पुरानी रेट थी उसके अकॉर्डिंग 1 साल में मैंने 1200 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 साल में 1200 तो 1 साल में 300, 1 साल में 300 रुपये ऐड होते। ये चीज़ मेंटली कर सकते थे बिना देखे। अब ये जो नई रेट आई है, ये जो 1.5 गुना जो रेट है, इसके कारण 1 साल में भाई 450 रुपये ऐड होंगे। 1.5 गुना है ना रेट, तो दर, तो 300 का 1.5 गुना 450, 300 में 150 जोड़ दिया मैंने, आधा और जोड़ दिया, 1 साल में 450 ऐड होंगे। अब एग्जामिनर ने आपको 5 साल बोल दिया ना, इस कारण मेरे को 1 साल का निकालना पड़ा। अगर 1 साल में 450 ऐड हो रहे हैं तो 5 साल में कितने ऐड होंगे, तो भाई इसको गुना कर दो 450 को, तो 5 चौके ये 2000 और 250, तो 2250 रुपये ऐड हो जाएंगे भाई। तो अगर ये 6000 है तो इसके अंदर 2250 रुपये ऐड हो जाएंगे, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8250। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो यहाँ पर अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, इजीली आप बता सकते हो। 1.5 टाइम्स की जगह 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 5 साल की जगह 10 साल कर दे, ठीक है। तो चलो निकाल लो, फिर इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। 1.5 टाइम की जगह 4 गुना रेट हो गई और 5 ईयर की जगह 10 ईयर हो गए, तो निकालो एक बार मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉज करके निकाल लो। A person invest money in 3 different schemes for 6 years, 10 years and 12 years.
एट 10%, 12% एंड 15%। तो किसी आदमी ने भाई रुपए लगाए 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए अलग अलग स्कीम के अंदर। पहली स्कीम में 10% ब्याज मिल रहा है, अगली में 12%, अगली में 15%। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। और जब भाई सारी स्कीम में पूरी हुई तो एंड में उसको सेम रुपए मिले। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसने कितने रुपए लगाए थे ये पूछ रहे हैं। तो मान लो पहली वाली स्कीम में उसने ए रुपए लगाए, दूसरी वाली स्कीम में उसने बी रुपए लगाए और तीसरी वाली स्कीम में उसने सी रुपए लगाए। तो पहले वाली स्कीम में उसको कितने परसेंट ब्याज मिला 6 साल में? तो 6 साल में 10% के हिसाब से उसको 60% ब्याज मिला। किस चीज़ का 60%? ए का। पहले वाली स्कीम में ए रुपए लगाए थे ना। दूसरी वाली स्कीम में उसने 12% के हिसाब से 10 साल तक रुपए लगाए तो उसको 120% ऑफ बी ब्याज मिला। इसी तरह से तीसरी वाली में 15 × 12 होता है 180, तो उसको 180% ऑफ सी इतना ब्याज मिला। और ये सारे बराबर हैं क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, उसको बराबर समान ब्याज मिलता है। तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा बिकॉज ये रेशियो के अंदर आने वाला है। जब भी आपको ऐसे मिले कुछ भी 4A = 2B = 5C, ऐसे कुछ भी मिले और आपको बताना हो ए, बी और सी का अनुपात, तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, आपको इस चीज़ को इस तरह से लिख लेना है ताकि सब कुछ ऐसे आ जाए, ए के नीचे कुछ आ जाए, बी के नीचे कुछ आ जाए और सी के नीचे कुछ आ जाए, और इनके नीचे जो जो भी होगा वो रेशियो के अंदर उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, अनुपात के अंदर उनके मान को दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लो कि नीचे कुछ वैल्यू आ जाए। ऐसा क्यों होता है रेशियो में बताऊंगा। देखो, तो अब ऐसा कुछ लिखना है कि भाई इनको ऐसी चीज से भाग करना है कि ऊपर 4, 2 और 5 ना बचे। तो 4, 2 और 5 इनका एलसीएम होता है भाई 20, तो मैं इनको 20 से भाग कर रहा हूँ, 20 से। ठीक है, तो 4 × 5 = 20, 2 ढाई 20, 5 चौके 20, तो ये क्या आ गया, ये आ गया A/5, B/10 और C/4। तो ABC का, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था उदाहरण, इसका वो क्या हो गया अनुपात, 5:10:4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर करना है, आप इजीली कर लोगे यहाँ पर। तो एक बार 60 से मैं कैंसिल कर दूँ, 60 × 60, 60 दूनी 120, 60 × 180, 1, 2, 3 आ गया। अब 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम है 6। ठीक है, तो 6, 6 और 6 से मैंने भाग किया। ठीक है, एलसीएम होता है लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। तो 1 से अगर 6 को काटूंगा तो 6 पे जाएगा, 2 से अगर 6 को काटूंगा तो 3 पर जाएगा, 3 से अगर 6 को काटूंगा तो 2 पर जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात रेशियो क्या हो गया, 6:3:2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इफ x, y, z आर 3 सम्स ऑफ मनी सच दैट y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, कि भाई ये इस तरह से हैं ये रुपए कि y जो है वो x का ब्याज है, मतलब x का कुछ परसेंट होएगा, है ना, x का कुछ परसेंट होएगा, या तो ये भी बोल सकते हैं कुछ परसेंट है या फिर कुछ गुना, क्योंकि भाई 13% निकालना है किसी चीज़ का तो 13/100 गुना करते हैं, 5% निकालना है तो 5/100 गुना करते हैं, तो मतलब कि कुछ गुना भी मैं बोल सकता हूँ, है ना, सिंपल सी बात है। और आगे क्या बोला है, इज द सिंपल, हाँ, y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x एंड z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। तो z जो है वो y का ब्याज है, मतलब y को उसी चीज से अगर मैं गुना करूँ तो z आ रहा है फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेम चीज से गुना करें, कि y जो है x का जितना परसेंट है उतना ही परसेंट z जो है वो y का है। देन वी हैव, तो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इस चीज को किसी चीज से गुना करें तो ये आता है, इस चीज को किसी चीज से गुना करें तो ये आता है, मतलब कि ये जीपी में है। तो देखो, अगर जीपी में तो डायरेक्टली पता लग रहा है y² = xz। अदरवाइज हमें ये कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है जीपी वाला, अदरवाइज आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब तो ये जीपी में है, अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ फॉर द सेम टाइम एंड डबल रेट, यहाँ पर सेम रेट है डबल, तो जीपी में नहीं होंगे। तो एक यूनिवर्सल चीज बता दूं, यूनिवर्सल चीज क्या है, जो भी एग्जामिनर बोल रहा है वैसा मान लो, दिक्कत क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मान लो। इन्होंने ये बोला है एक्स वाई और जेड इस प्रकार से हैं कि एक्स के ऊपर ब्याज तो वाई है और वाई के ऊपर ब्याज जो है वो जेड है, मतलब y इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, y जो है वो x पर ब्याज है और z y पर ब्याज है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने x को मान लिया 100 रुपये और रेट को मान लिया मैंने 10% और टाइम को मैंने मान लिया 1 साल। तो 100 रुपये पर 1 साल में 10% कितना ब्याज होगा, 10% होगा 1 साल में। तो भाई 100 का 10% 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई, क्योंकि y जो है वो x के ऊपर जितना ब्याज लगता है वो है।
और z क्या है, z है, जितना y पर ब्याज लगता है वो z है। तो भाई अब 10 का 10% कितना होगा, 1। और अब जो भी एग्जामिनर आपसे बोले वो देख लो कौन सा सच है। z का स्क्वायर x और y का प्रोडक्ट, z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 100 इंटू 10 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, देख के ही पता लग रहा है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। x y और z इज इक्वल टू 1, तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर, तीनों के गुणा 1 के बराबर नहीं है। एक्स स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर 10 इंटू 1 के बराबर नहीं है। वाई का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर जेड इंटू एक्स के बराबर है, हाँ है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब अगर आपको इनको करने में मजा आया है तो अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 उनको आपने सोल्व करना है। ठीक है, और मेरे सॉल्यूशन ना देखने की कोशिश करनी है, खुद उनको सोल्व करना है। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट हो कि आप शॉर्टेस्ट वे से नहीं कर रहे हैं या बेस्ट वे से नहीं कर रहे हैं या आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो काफ़ी ट्राई करने के बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, उनमें